भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिना सब साधन ही ना, विरथा जन्म गवा। सब भाव का खेल है साहब। आप भक्ति पथ पर चलेंगे तो नास्तिक जनों के द्वारा कई प्रकार से आपको प्रताड़ित करने को मिलेगा। और जो कई लोग होते हैं ना जो संसार के लिए मरते हैं, परिवार के लिए, संसार के लिए, मेरे बेटा बेटी, बेटा बेटी, परिवार, सब कुछ के लिए आप करते, अंत में वो ही कहेंगे कुछ नहीं आपके लिए। और फिर से एक वो बात मुझे याद आती है कि जो बांटता फिरता है अंधेरों में उजाले, जो बांटता फिरता है अंधेरों में उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। जो रोशनियों से जगमगाता है उसी के घर एक दिन कोई दिया बुझाकर चला जाता है, यूं पता नहीं चलता। विधना तेरी लेखनी निर्मम निष्ठुर खाए। अब ये सोचेंगे कि हम तो पूजा पाठ करते हैं ना, भगवान की भक्ति करते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए तो बिल्कुल अपोजिट है। क्या है कि जो पूजा पाठ अधिक करते हैं उन्हें ही अधिक कष्ट होता है, और जो दिन रात दूसरे को लूटने में लगे हैं, पापाचार, जो माता पिता को कष्ट दुख दे रहे हैं, वो तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं पर मुझे कष्ट मिलता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो धर्म कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, और उन्हें अगर किसी भी प्रकार से आपदाओं से उन्हें कष्ट मिलती है ना, तो उस कष्ट को सहने के लिए संबल हमें प्रभु दे देते हैं कि कष्ट कैसा भी क्यों ना हो, पर धीरज रखना, और वो कष्ट अस्ताचल जरूर होगा। इतना मजबूत नहीं है। तुम्हारे भक्ति से श्रेष्ठ अगर होता तो क्यों कहते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, फिर तो दुख ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दुख भारी पड़ने लगता है भक्तियों पर। लेकिन नहीं, भारी पड़ जाता है। सोना एक बार आर्टिफिशियल सोना चमकेगा, लेकिन रगड़ के धो दो सारा खत्म उसका पेंट डेंट। लेकिन जो ओरिजिनल है उसको जितना तपा दो, कुछ कर दो, सोना है तो सोना है। तो ये भक्ति क्या है? सोना है। ये जितनी तपेगी तपस्याओं में उतना ही ज्यादा प्रबल और उतना ही ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी होगी, कीर्तिमान होगी। आर्टिफिशियल चीजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कि जो गुरु जी थे वो कोई सामान्य नहीं, समर्थ गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर कोलकाता में, वहां काली मैया का उपासना करते। और कहा जाता है कथानकों से, इतिहास से, कि वो काली मैया को अपने हाथों से भोजन कराते, और काली मैया भी इनको भोजन कराती थी। काली माता साक्षात्कार हमेशा होती थी कई बार रामकृष्ण परमहंस के। पर अंत तो क्या हुआ? जो आदिशक्ति जगदम्बा महामाया को जिसने प्राप्त कर लिया, उन्हें भला कैसा कष्ट होना? नहीं ना। लेकिन उन्हें पता है, वो जब अंतिम पड़ाव पर गए ना संसारिक शरीर से, नश्वर शरीर के, तो उनके शरीर में कीड़े आ गए, कीड़े पड़ गए। पड़े रहते, कोई देखने पूछने वाला नहीं, कोई आता, कोई कुछ दे देता, खिला देता। इसी स्थिति, विकट स्थिति, संकट में आ गए कि जो काली मैया को साक्षात करने वाला समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस आज इतने विकट परिस्थितियों में अपने आप को झेल रहा है। सब हंसने लगे कि क्या तुम भक्ति भाव करते थे, यही उसका फल है। सभी असामाजिक तत्वों को एक ही जवाब देते, बड़े मनस्थिति को सात्विकता से ला करके रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि देखो मेरे शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं ना, मैं चाहूं तो माता से कहूं ना तो मेरी मैया इसको मुक्त कर सकती है, लेकिन मैंने नहीं कहा कि मुक्त करो। क्यों? क्योंकि
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किया हुआ कर्म आपका चाहे पूर्व जन्म का ही क्यों ना हो, जैसा किए होंगे वैसा तो भरना पड़ेगी है। रामकृष्ण जी कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म का ये सब पूर्व जन्म के किया हुआ कुकृत्यों का फल है कि मुझे इसी जन्म में मिल रहा है, और मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पिछले जन्म का संचित पाप है ना, वो इसी दुख में, शरीर के दुख में वो पाप एकदम से समूल नाश हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि अगला जन्म लूं ना तो फिर कभी ये कष्ट ना आए। बार बार आना क्या, एक ही बार आओ चले जाओ। कहते ना कि कोई चीज को आप करिए तो एक ही बार फुल एंड फाइनल, ये तो शुरू नहीं कीजिए, शुरू करिए तो उसको बढ़िया से समापन करिए। नहीं पता चला शुरू कर दे भाग जाए। किसी भी विषय को आप समझना चाहते हैं ना तो शुरू से अंत तक आपको समय देना पड़ेगी, प्रतीक्षा करना पड़ेगा अनुराग से, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, भगवान मिलते भी नहीं है। तो ये हमारे पूर्व जन्म का भी जो कृत्य होगा उसका भी हमें दुख मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हम इस जन्म में भजन करेंगे तो मुझे नहीं, आपने जो किया है उसको इस जन्म में भरना पड़ सकता है। जो जस करहि सो 10 फल चाखा। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।